हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य से संबंधित बातें हैं। 7 दीवटों में यीशु ख्रिस्ट और 7 कलीसियाओं के नाम जो दिए गए हैं उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो 7 कलीसियाएं दी गई हैं, तो कितनी सत्यता है उन 7 कलीसियाओं में। क्या आज की भौगोलिक दशा वैसी है? क्या आज की भौगोलिक दशा वैसी है? ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे स्थान हैं जो नाम लिए गए हैं, क्या वो 7 कलीसियाएं हैं? तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये 7 कलीसियाओं का वर्णन हमको देखने को मिलता है। और ये 7 कलीसियाएं जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये 7 कलीसियाएं, एशियन सागर दिख रहा है आपको, पतमुस टापू दिख रहा है जो इफिसुस नगर के बिल्कुल इस साइड में है, भूमध्य सागर है, और फिलदल्फिया, लौदीकिया और फिरगमोन, थुआतीरा और सरदीस और स्मुरना, ये 7 कलीसियाओं का वर्णन हमको देखने को मिल रहा है। ये 7 कलीसियाएं आज एशिया माइनर में पाई जाती हैं। ये 7 कलीसियाएं एशिया माइनर में थी, तो ये एशिया माइनर आज है क्या? आज की स्थिति में वो एशिया माइनर है क्या? इसका फोटो खींच के मैं थंबनेल लगाऊंगा, आप देख लेंगे उसको। तो आज की स्थिति यदि है तो आप देखेंगे कि ये 7 कलीसियाओं का जो वर्णन है उसको हम किस रीति से देख सकते हैं। 7 कुछ चीजें हैं जिससे हम देख सकते हैं क्या वो सच है। 7 कलीसियाओं का नाम प्रकाशित वाक्य में लिखा है, क्या वो थे या क्या वो आज हैं, क्या वो उसका नाम बदल दिया गया, क्या स्थिति है, क्या दशा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का वर्णन, यदि आज ये नक्शे का भौगोलिक स्थिति दिख रहा है आप लोगों को और नहीं यकीन आ रहा तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाएं, 7 कलीसियाओं का जब आप सर्च करेंगे तो उसका नक्शा आपको इस प्रकार से मिलेगा, है ना। और जब वो नक्शा मिलेगा तो आप देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति जो है, क्या आज जो बताई गई वो चीजें हैं। क्या भूमध्य सागर है, क्या एजियन सागर है, क्या इसके ऊपर में एशिया माइनर पाया जाता है या क्या पाया जाता था। तो भौगोलिक स्थिति के अगर हिसाब से देखें तो कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता कि 7 कलीसियाएं उन दिनों में थी, विशेष करके इफिसुस की कलीसिया, जिसको कोई झुठला नहीं सकता क्योंकि ये बड़ी कलीसिया, उसका स्थान आज भी है। और यदि हम बात करते हैं ऐतिहासिक सत्यता के रूप में, तो पुरातत्ववेत्ता के खोज में कई नगर जो है वो निकाले गए हैं। जो बातें बाइबल में बताई गई हैं वो चीजें निकलती चली गई हैं। वहां वर्णित हर एक बातें हमको देखने को मिलती हैं। हम 7 कलीसियाओं का जब वर्णन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऐतिहासिक सत्यता यदि बात करते हैं हम, तो ये पुरातत्ववेत्ता विभाग जो कई बार खुदाई करते हैं और कई बार खुदाई करके उसकी सत्यता का प्रमाणीकरण देते हैं। लेकिन इसके विपरीत कई जो लोग हैं वो बाइबल को झूठलाने के लिए, बाइबल के बातों को झूठलाने के लिए खुदाई किए और वो खुद विश्वासी हो गए, क्योंकि वो हर एक स्थान जो बाइबल में लिखा है वो ऐतिहासिक रूप से सत्य पाए गए। हालेलुया। कोई झूठला नहीं सकता इस बात को कि बाइबल में जो बात लिखी है, जो नगर लिखा है वो झूठ है, सब सच है। क्योंकि खोजने गए थे क्या कि कुछ ना मिले, लेकिन उनको इतना मिला कि उन्होंने खुद विश्वास किया और खुद विश्वास करके आज खुद यीशु मसीह का प्रचार करके एक संस्था चला रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके मन परिवर्तित हो गए थे कि बाइबल को झूठा ठहरा दें, लेकिन बाइबल की सत्यता को देख करके और उसके नगर की सत्यता को देख करके, ऐतिहासिक रूप से सत्यता प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन को ही बदल लिया। हालेलुया। भौगोलिक स्थिति यदि हम देखें तो आज भी सभी स्थान जो है वो मौजूद है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो कहा जा रहा है उसको प्रमाणित करने के लिए पुरातत्ववेत्ता विभाग की खोज में लोगों ने, अधिकांश लोग उसको झूठा ठहराने के लिए, मैंने कहा था अधिकांश लोग उसको झूठा ठहराने गए पर कर नहीं पाए, क्योंकि कई शहर दफन हो गए पर पता किए लंबी चौड़ी खोदी गई। जिस शहर का नाम आता है वो था, कई बार पत्थरों में लिखे हुए उस शहर का नाम पाया गया। कई बार नगर के बड़े बोर्ड में, बोर्ड अर्थात पत्थर का ही बोर्ड हुआ करता था, है ना, तो उसमें लिखे हुए पाए गए उस नगर का नाम और वो झुठला नहीं सके। उसी स्थान में जहां दिया गया है
उसी स्थान में लोगों ने खुदाई किया कि ये नगर ना मिले, लेकिन वो नगर मिला और पूरी रीति से मिला। और कई लोगों ने लंबा चौड़ा खुदाई किया, ऐसे नहीं कि हम सच साबित करेंगे बाइबल, बड़े झूठा ठहराने के लिए, और वो कर नहीं पाए। मिट्टी के बर्तन मिले, कब्र मिला, स्तंभ मिला जिसमें नाम लिखा होता था, शासक के गांवों के सिक्के मिले, छाप जिसमें उसकी छाप रहती थी। तब पता चलता था कि नगरें, नहरें थी, तालाबें थी, दुनिया भर के वैज्ञानिक खोज करने गए, वे सब 90% लोग क्या हो गए पता है? 90% लोग लगभग, क्योंकि इतिहास बताती है कि 90% लोग जो हैं वो मसीही हो गए। हालेलुया। क्यों हो गए? क्योंकि इस बात में ऐतिहासिक सत्यता है, भौगोलिक स्थिति आज भी उन नगरों को बताती है। और दोनों ही दशा में हम देख पाते हैं कि बाइबल सत्य है, बाइबल की लिखी हुई बातें सत्य है। हम 7 कलीसियाओं का वर्णन देखेंगे आगे चल करके कि 7 कलीसियाएं जो हैं वो क्या हैं। थोड़ी देर हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य किताब में, हम फिर वापस से जाएंगे और आज हम अभी देखेंगे कौन सा पद? 1 अध्याय उसका 14 से आगे वचन, 14 से आगे वचन हम देखें, जहां लिखा है उसका सिर तथा उसके बाल उन सदृश श्वेत और हीम के समान उज्जवल थे और उनकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। सिर तथा बाल, कुछ बातें जिसको देखना हमको बनता है। सिर तथा बाल, क्या लिखा है इसके विषय में? एक एक वचन, एक एक बिंदु में हम आगे बढ़ेंगे। सिर तथा उसके बाल उन सदृश श्वेत और हिम के समान उज्जवल थे, उनके सदृश श्वेत और हिम के समान उज्जवल। जो ज्ञानवान अनुभवी होते हैं उनके बाल श्वेत होते हैं क्योंकि बुढ़ापा यदि आता है तो अनुभवी हो जाता है। और कई लोग जो बहुत ज्यादा खोज करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आपने देखा होगा, है ना। और कई ऐसे लोग हैं जो वैज्ञानिक तौर पे यदि हम देखें, कई लोग के बाल तो खैर बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, लेकिन उन दिनों में यह कहा जाता था कि उनके बाल ही सफेद हुआ करते थे जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान होते थे, जो बहुत ज्यादा अध्ययन करने वाले लोग होते थे, है ना। ये उन दिनों में हुआ करती थी। आज भी कई लोग जो बहुत ज्ञानवान हैं, जो बहुत अनुभवी मतलब बुढ़ापा, बूढ़े लोग बाल सफेद हो जाते हैं, अनुभवी होते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, श्वेत हो जाते हैं। तो ये सिर तथा बाल उन सदृश श्वेत और हीम के समान उज्जवल थे। किसके? उस पुत्र के, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से एक ऐसा चित्र है जिसको उसने बनाने का प्रयास किया है। और हम बनाए तो हम नहीं बना सकते, अपने जहन में भी हम सोच नहीं सकते हैं। एक बड़ी विभिन्न दूसरी बात उसने इसी पद में कही है, श्वेत रंग। श्वेत रंग कहा ना उसने, क्या है ये श्वेत रंग? प्रकाशित वाक्य में श्वेत रंग जो है वो क्या दर्शाती है? पवित्रता और धार्मिकता। पवित्रता और धार्मिकता। श्वेत रंग पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाती, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे पाप लाल स्याही रंग के क्यों ना हो, वो हीम के नाई श्वेत किए जाएंगे। इसका मतलब पवित्रता, पवित्र किए जाएंगे और धर्मी किए जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे लिए वो धर्म गिना जाएगा। आगे लिखा है आंखें आग की ज्वाला सदृश। उसने क्या देखा? तीसरी बार आंखें देखी उसने, और आंखों में क्या देखा है उसने? आग की ज्वाला। आग की ज्वाला सदृश का मतलब होता है सदृश, सॉरी, आग की ज्वाला सदृश, उसके समान दिख रहा है, उसके समान ही वो दिख रहा है। अर्थात वह सब कुछ देख सकता है, वह हर प्रकार की अशुद्धता को दूर कर सकता है, जलाने की क्षमता उसमें है। आग जो है वो जलाता है और ज्वाला गला देता है। ज्वाला मतलब समझते हैं, ज्वाला जो है वो गला देता है। वो
अशुद्धता को दूर कर देता है। धरती में पाई जाने वाली उन हर एक गैसों को और हर एक आग को वो बाहर की ओर फेंकती है। ठीक वैसे ही हमारे मन, हमारे हृदय में जो बातें अंदर में चल रही है उसको वो आग के समान बाहर फेंकती, ज्वाला के समान बाहर फेंकती है। तो आंखें किसके समान दिख रही हैं? आग की ज्वाला सदृश। आंख की ज्वाला, पहले बोलते हैं ना, मेरे आंखों की ज्वाला इतनी भड़क गई, है ना, बोलते हैं ना कि मेरी आंखों की ज्वाला इतनी भड़क गई। तो ठीक वैसे ही हमारे वो आंखें की ज्वाला है जो दिख रही, आंख उसके ज्वाला के समान नजर आ रहे हैं। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक रूप को देखा था, किंतु अब वह उसके स्वर्गीय स्वरूप को देख रहा था, क्योंकि यूहन्ना ही है जिसने धरती में उसके स्वरूप को देखा और स्वर्ग में उसके स्वरूप को देखा। उसके बाद दूसरा और कोई नहीं था जिसने उसके स्वरूप को देख नहीं पाया। हालेलुया। वह देख रहा था कि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सिर के बाल सफेद, जो सब कुछ देखता है, आंख की ज्वाला, और जानता है, आर पार वो देख सकता है, पारदर्शिता है, साथ ही वह पवित्र 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 परमेश्वर है, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं है, वह सिद्ध परमेश्वर है। दानियल 10:6 पढ़ लीजिए, दानियल 10:6 आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब जो ये यहाँ पे जो दशा बताया जा रहा है 14वें वचन में, कि वह हिम के नाई श्वेत अर्थात बहुत सर्वज्ञानी परमेश्वर की ओर प्रदर्शित करता है, और जो पवित्र पवित्र और महापवित्र है, उसने कहा श्वेत रंग अर्थात पवित्रता और धार्मिकता में लेटा हुआ प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने तीव्रों के बीच में देखा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमने देखा भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक सत्यता, उसके बाद में यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य 1:14, ये 3 बातें हमने देखी। सिर तथा बाल हेम के नाई श्वेत हैं, और इसका मतलब जो है वो क्या प्रदर्शित करती है? अनुभवी और ज्ञानवान को, और श्वेत रंग पवित्रता और धार्मिकता को। आंखों की ज्वाला जो है वह अशुद्धता को दूर कर सकती है, अपने ताप से, अपने तपन से, अपने आग से वह शुद्धता को दूर कर सकती है। और हमने देखा कि यूहन्ना ने जो बात लिखी है, उसने संसारिक यीशु मसीह को भी देखा था, जो संसार में था उस यीशु मसीह को भी देखा था, और अब वो स्वर्गीय यीशु मसीह को भी देख रहा है। आमीन। और एक हमारी अंतिम आशा यही है कि हम भी एक दिन स्वर्गीय यीशु मसीह को देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन।